अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चे की तरबियत के 3 लेवल्स हैं, या ऐसे कह रहे हैं कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद से 7 साल तक जो दिमाग का पैटर्न है वो एक तरह डिफरेंट किस्म से होता है। 7 साल के बाद से 14 साल तक एक नया पैटर्न बनता है। हर माँ को पता होना चाहिए कि जो बच्चा दुनिया में आया है इसके साथ मैंने अब कैसा सलूक करना है। अगर मैं उसको एक नेक और अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा और किस तरह से मुझे अपने बच्चे को 7 साल तक ट्रीट करना है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, उसका मील प्लान यानी कि डाइट प्लान क्या होगा और उसके साथ बात करने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। आपके पास जो बच्चा आया है वो एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर है जिसको आपने स्विच लगाकर सिर्फ उसकी स्क्रीन को ऑन किया है। अब उसका जो मदरबोर्ड आपने डेवलप करना है वो आपके माहौल ने, आपकी बातों ने, आपके मिजाज ने करना है। बिल्कुल बच्चा एक प्रिंटिंग स्टेज में होता है, जैसे प्रिंट से पहले ब्लैंक पेज होता है, उसके ऊपर आप जो चाहे लिख सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। 7 साल तक बच्चा इस कंडीशन में है। अब आप जो चाहते हैं अपने बच्चे को बनाना वो इजीली आप बैठकर उसको राइट करें, उसके बाद वैसा माहौल आप घर में क्रिएट कर दें, बच्चा वैसा बन जाएगा। बच्चा अपना हर एक्शन अनहोनी के बाद माँ की आंखों में देखता है और वो आंखों से अप्रूवल और डिसअप्रूवल को महसूस करता है। नागवारी के एहसास को वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस में डाल देता है और खुशगवारी के एहसास को वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस के तौर पर महफूज कर लेता है। इसी तरह से हर मिनट मिनट के स्मॉल एक्सपीरियंसेस वो डेवलपमेंट की स्टेज में साथ साथ चलते हैं। 7 साल की उम्र तक बच्चे को नसीहत, एडवाइस, एक्सप्लेनेशन और बातें कुछ असर नहीं करती। असर करता है रियल इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस। बच्चे का दिमाग इखलाकियात को, एथिक्स को महसूस नहीं करता। बच्चे का दिमाग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। बच्चे के लिए गुनाह और सवाब कुछ नहीं है, जन्नत और जहन्नुम का कोई तस्वर नहीं है। सिर्फ वो चीज़ें जो वो देखता है 2 चीज़ें हैं, लवेबल, नॉन लवेबल। क्या चीज़ पसंदीदा है और क्या गैर पसंदीदा है, और वो अप्रूवल लेता है अपने माँ बाप की आंखों से। 7 साल तक बच्चे को डांट कर, मार कर, झिड़क कर, स्ट्रेस में रख कर कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा पॉज हो जाता है, ना कि वो उन सिग्नल को महसूस कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे घरों में जो ना हो रहा हो वो बच्चा सीख ले। हमारे घरों में जो होता है वही बच्चा सीखता है। हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, आपका भाई ऐसा नहीं करता, या मैं और मेरे आपके बाबा ऐसे नहीं करते थे। आपने वो कहना नहीं है, आपने करना नहीं है। आप अगर बच्चे को डांट कर कुछ समझाना चाहती हैं तो आप ऐसे समझ लें, आप ऐसे बच्चे को चलने का कह रही हैं जिसके पास टांगे नहीं हैं, यानी कि बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो आप इसको बनाना चाहते हैं इसको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर में घर में क्रिएट कर दें। 7 साल तक बच्चों की तरबियत का सिर्फ यही निज़ाम होगा कि घर का जो माहौल होगा बच्चा वो सीख लेगा। 7 साल की उम्र तक माँ बाप की हैसियत सिर्फ एक नर्स की होती है। नर्स अपने मरीज़ को डांटती नहीं है, उससे वजह नहीं पूछती कि आप बुखार क्यों हुआ, गला ख़राब क्यों हुआ, आपने ये क्यों किया, आप ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। नहीं, नर्स सिर्फ खिदमत करती है, सिर्फ सिक्योर करती है, सिर्फ प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, माँ बाप 7 साल तक नर्स के तौर पर काम करेंगे। अगर 7 साल तक बच्चे को डांटा मारा गया तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हाँ, सख्ती करके हम कभी भी बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। हाँ, डिसिप्लिन के तौर पर हम घर के अंदर डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं और उसके लिए दादा से लेकर नौकर तक वही काम करेगा। अगर सोने का टाइम 9 बजे है तो सब 9 बजे सोएंगे, तो उस बच्चे को भी 9 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि वो लवेबल इन्वायरमेंट के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर घर में डेवलप हो गया। अगर बच्चे में पढ़ने की आदत डालनी है तो घर का हर फर्द एक ख़ास टाइम में एक ख़ास जगह पर बैठकर पढ़ेगा, तो बच्चा उसको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर सिक्योर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा गुस्सा ना करे तो आपको उसको ये बताना नहीं है कि मेरे नबी को गुस्सा पसंद नहीं था, गुस्सा अच्छी आदत नहीं है, गुस्सा ये कर देता है, गुस्सा वो कर देता है, ऐसा नहीं है। ये सब बताते हुए अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द आपके नौकर से कोई गलती हुई, आपकी गाड़ी को चोट लग गई, या आपका कोई बर्तन टूट गया और आपने फिर शाउट किया कि नहीं फलां मतलब डांट कर आपने उसको रोका और गुस्सा किया, तो बच्चा अपने दिमाग में ये फील करेगा, हाँ गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन नौकर पर गुस्सा किया जा सकता है।
अपने से कम पैसे वाले पर हम गुस्सा कर सकते हैं, ये उसके दिमाग में प्रोग्राम हो जाएगा। बच्चा ये सीखेगा वैसे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए मगर नौकरानी पर करना चाहिए, ये इसके दिमाग ने प्रोग्राम कर लिया। बच्चा मोरल एथिक्स को सेव नहीं करता, गाइडलाइन को सेव नहीं करता, और स्ट्रेस में रखना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। स्ट्रेस क्या है, वो एक हार्मोन हमारे अंदर डेवलप करता है कॉर्टिसोल, इसको हम कहते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड। जब हम डर जाते हैं किसी छिपकली से, सांप से, अगर एकदम हमारे घर में सांप घुस कर आए तो हमारी जो कंडीशन होती है अचानक से, इसको क्रिएट करते हैं कॉर्टिसोल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ख़दशात से मुकाबला करने के लिए रखा है। जब ये इन्वायरमेंट बनता है तो हमारा कंडीशन ये होती है कि हमारा पूरे ब्लड हमारे आँखों में आ जाता है और हमारी पिपल्स बड़ी हो जाती हैं और हमारा मुंह रेड हो जाता है। फिर हमारे लीवर का ग्लूकोज सारा हमारे बाजुओं और टांगों में आ सकता है ताकि हम भाग सकें, और हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे मसल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे लीवर में, हमारे ब्रेन में और हमारी किडनीज़ में कम हो जाता है, यानी कि ग्रोथ स्टेज में नहीं होता। अब अगर हम बच्चे को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे, इसका मतलब है हमेशा वो कॉर्टिसोल माहौल में है, तो वो ग्रोथ की स्टेज में नहीं होता। तो इन शॉर्ट बच्चे के लिए मोरालिटी कोई चीज़ नहीं है, अखलाकियात आपने बनाकर दिखानी है तो वो वैसा बन जाएगा। दूसरा, बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना, ये नहीं कहना कि आपके अब्बू आएंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको फलां हो जाएगा। बच्चे को ग्रेड से नहीं डराना कि अब नंबर कम आ गए हैं तो हमें डांट पड़ेगी। स्कूल में ये माहौल नहीं बनाना होता बच्चों का कि अगर आपके नंबर कम आ गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, ये उसके लिए ख़तरनाक है। हाँ, बच्चे को ग्रेड्स बताने हैं तो उसको अलग रूम में जाकर बताइए कि आपका ए ग्रेड है, बी है, सी है कि डी है, ठीक है। और उसको अगर आपने पढ़ाई की तरफ लाना है उसके लिए आप घर में माहौल करेंगे, ये नहीं कि उस पर सख्ती करेंगे। और सबसे जो अहम बात यह है कि जो आप करना चाहते हैं उसको लवेबल सर्कमस्टांसिस के तौर पर पेश कर दें। नमाजी बनाना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ के दिखाएं, माहौल बनाकर दिखाएं, क्रिएट करें। और अगर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो फिर हम गौर करें कि हम दिन में कितनी देर बैठकर किताबें पढ़ते हैं। हमारे घर में नुमाया जगहों पर अगर किताबें मौजूद होंगी टीवी की जगह पर तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चे के अंदर जब हम बाप और माँ का अलग अलग मियार पेश करते हैं तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है गुड कॉम बैड कॉम, क्योंकि बच्चे के लिए माँ और बाप एक ही चीज़ होते हैं। तो ये 7 साल तक थोड़ी सी चीज़ें अगर हम अप्लाई करेंगे, यानी कि हमें 7 साल तक वो सब कुछ नहीं करना जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसके बाद ना करे, क्योंकि दिमाग पर अनकॉन्शियसली वो चीज़ें फीड हो जाती हैं, वो एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियसली हमारे अंदर फीड हो जाती हैं हमारे बच्चे के अंदर, जो बाद में वो वैसा ही करता है। और बच्चे का दिमाग इस हद तक ब्लैंक होता है कि अगर 7 साल तक हम बच्चे को ये कि आप बदतमीज़ बच्चे हो तो वो अनकॉन्शियसली ये बात एक्सेप्ट कर लेगा और बड़े होने तक वो यही समझेगा कि मैं एक बदतमीज़ बच्चा हूँ। तो अगर आप अपने बेहतर माहौल की तरफ ले जाएं बच्चे को तो आपको ख़ुद को बेहतर करना होगा, आपके बच्चे इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।